बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ताशफीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम आजकल के इंटरनेट के मसाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इंटरनेट के ज़रिए किसी न किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं। हमारा कोई बैंक अकाउंट हैक कर लेता है, कोई यूट्यूब चैनल हैक कर लेता है, किसी के तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं और उसका चैनल हैक कर लिया जाता है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी इन गलतियों को कर बैठती हैं और इस तरह अपना सालों का किया गया जो काम है उसको गवा देती हैं, सालों की जो मेहनत है उसको भी गवा देती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम पहलुओं को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे, कुछ डेवलपर्स को देखेंगे कि किसने किसको डेवलप किया, फिर उसके बाद हम जो है उन मसाइल का हल जानेंगे और देखेंगे कि वो मसाइल कौन कौन से हैं। तो चलिए इस टॉपिक को डीपली स्टडी करते हैं। जी, तो नंबर 1 पर जो चीज़ मैं आपसे डेफिनेशन जिस चीज़ के डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो चीज़ है इंटरनेट। आखिर हम किसी चीज़ के बारे में जब बात करने जा रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात करना जा रहे हैं। इसी तरह आज के वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है कि इंटरनेट बेसिकली होता क्या है। इंटरनेट जो है एक टेक्नोलॉजी है, रिमोट टेक्नोलॉजी है, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। आप इंटरनेट के ज़रिए बैठे किसी को किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। ये जो क्रोम, बड़े बड़े सर्च इंजन्स हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, बड़े बड़े प्रोसेसर हैं, बड़े बड़े जो सिस्टम हैं, एंड्रॉयड सिस्टम, एप्पल सिस्टम, विंडोज़ सिस्टम, ये सारे सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की मदद से ही प्रोसेस किए जाते हैं। बेसिकली टीसीपी और आईपी का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम इन शॉर्ट इंटरनेट कहलाते हैं। और इंटरनेट अगर आज ना होता तो आज शायद आप मेरी ये वीडियो भी ना देख रहे हो। अब जनाब बात करते हैं कि इंटरनेट का डेवलपर कौन है। बेसिकली इंटरनेट के 2 डेवलपर हैं जो मेन डेवलपर हैं। सबसे पहला जो डेवलपर है उसको हम फादर ऑफ द इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ द इंटरनेट, जिसने हमें इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया। तो वो शख्स जिन्होंने हमें इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया उनका नाम था विंटोन जी कैरिफ। क्या नाम था उनका? विंटोन जी कैरिफ, जो कि जून 28, 1943 को पैदा हुए और ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया और चंद इंटरनेट पर मुश्तमिल चीज़ों को भी डिस्कवर किया। और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कि यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इन्होंने मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी दी थी, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी दी थी। और इनके साथ एक इनके कोलीग थे जो रिसर्च कर रहे थे जिनका नाम था रॉबर्ट जी, उनको भी इन्होंने साथ में नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एजाज़ है वो फराहम किया था। और यूँ ये एक तारीख़ी साइंस कंप्यूटर साइंसदान कहलाए। अच्छा जनाब अली, अब दूसरे जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनको हम कहते हैं क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं। www.http/ फलाना आगे वेबसाइट्स के नाम वगैरह लिखते हैं। तो इन्होंने सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब भी डिस्कवर नहीं की बल्कि इन्होंने TCP IP प्रोटोकॉल्स को डिस्कवर किया था कि जिसके बगैर इंटरनेट मुमकिन ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं इनका नाम क्या था, ये अजीम हस्ती है कौन। ये अजीम हस्ती हैं, इन अजीम हस्ती का नाम था टिन बर्निस-ली ली। टिन बर्निस-ली यूके के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट थे और ये जून 8, 1955 में जो है इनकी पैदाइश हुई। और जो अभी पिछले साइंटिस्ट थे वो भी अभी तक ज़िंदा हैं, उनकी उम्र 80 साल के करीब हो चुकी है। पहले साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी अभी तक ज़िंदा हैं और इनकी उम्र तकरीबन 68 साल हो चुकी। इसके अलावा बर्नर्स ने और भी कई टेक्नोलॉजीज ईजाद की हैं, जिस तरह URL इन्होंने जो है वो डेवलप किया था, HTTP इन्होंने डेवलप किया था, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो एक वेबसाइट डेवलपिंग के लिए एक मेन कंपोनेंट वाली है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के यूजेस के बारे में। आज का हमारा हर काम इंटरनेट की बदौलत है। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, कोई भी कंटेंट क्रिएट करना हो, किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिलती है। इंटरनेट की प्रॉब्लम्स क्या हैं? बेसिकली आपको जितनी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, वो सिर्फ आपको उसकी जड़ एक है हैकिंग। अच्छा, अब बात करते हैं हैकिंग के बारे में। तो जब भी कोई भी कंप्यूटर एक्सपर्ट आपके किसी डाटे को
जो है उस पर अप्रोच करता है अननेसेसरी मीन्स से या इलीगल मीन्स से। हैकिंग ऐप्स की कितनी टाइप्स हैं और ये किन किन सूरतों में आती हैं। नंबर 1 पे चीज़ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स का। ये यकीन करें आजकल हर बंदा ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सर्च करता है। अक्सर यूट्यूबर्स जो है ना वो आपको ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी तरीके बताते हैं वो सारे फेक होते हैं। उसके बाद जो दूसरी हैकिंग ऐप्स हैं, ख़तरनाक ऐप्स हैं, वो हैं कि व्हाट्सएप। आप सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप में ऐसा क्या, तो मैं जी ओरिजिनल व्हाट्सएप LLC कंपनी के बनाए गए व्हाट्सएप की नहीं बात कर रहा, मैं GB व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि यार GB व्हाट्सएप हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, हालांकि व्हाट्सएप उससे ज़्यादा सिक्योर है। हमारा डाटा हमें नहीं पता GB व्हाट्सएप में किसके पास आ रहा है। पाकिस्तान में गुजरे वाले के गाँव के एक बंदे ने पाकिस्तान में GB व्हाट्सएप बनाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आपने कौन कौन सी ऐप्स डाउनलोड करनी है, कौन कौन सी ऐप आपने डाउनलोड नहीं करनी है। मैंने बताया ऑनलाइन अर्निंग, GB व्हाट्सएप जितने भी हैं, और ये सारी जो दूसरी फालतू एप्लीकेशंस हैं, फालतू गेम्स हैं, इनको डाउनलोड करने से इज्तनाब। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।